हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते हुए 20-25 साल हो गया है जी। और इस दवाई में भी लगभग 20-25 तत्व की भस्म पड़ता है जी। तो ये दवाई सिर्फ ओनली बच्चे के लिए होता है जी। जिस किसी फैमिली मेम्बर को बच्चा नहीं हो रहा है, स्पर्म की कमी करके या और भी ऊपरी बाधाएं करके या कोख बनन करके या कैसे भी करके हमारे घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी भी बाधाएं से, तो ये दवाई सिर्फ ओनली जेंट्स खाते हैं जी। क्योंकि लेडीज़ में तो कोई इतना खास प्रॉब्लम होता ही नहीं है, उनकी मंथली टाइम टू टाइम आनी चाहिए, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। माताएं बहनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है जेंट्स के अंदर आती है। क्यों आती है? जेंट्स लोग लगभग ये बाहर का ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ऐसे ऐसे मतलब फंक्शन वाली केक क्रीम और क्या पता चीज़ चूज होता है, जो त्रिअंगल बनता है वो सब जेंट्स लोग खाते हैं। बर्थडे पे गए वहाँ पे खा लिया, शादी ब्याह में गए वहाँ पे खा लिया। यही सब खाना खाते 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 इनके अंदर, जेंट्स लोगों के अंदर कमजोरी आ जाती है। देखने में शरीर फिट रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो हमारे स्पर्म कीटाणु होते हैं उसमें जा कर के एक कमजोरियाँ आ जाती है, तो वीकनेस आ जाती है। जो हमारे स्पर्म के कीटाणु होते हैं उसमें और वीकनेस आ जाती है। तो उसके वजह से होता क्या है कि या तो गर्भ नहीं ठहरता है, गर्भ ठहरता है तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डिस्चार्ज हो जाता है जी। अच्छा, अब आपने ये सुना होगा कि फलाने बंदे को लड़कियां ही लड़कियां, ला आपने ये भी सुना होगा कि उनकी शादी हुए आज 7 साल हो गया, 11 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं हो रहा है। उन्होंने आईवीएफ भी कराया और ट्रीटमेंट भी ली, एलोपैथिक में सब कुछ किया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। सर, यहाँ पे ना आईवीएफ की गलती है, ना आपकी गलती है, ना हमारी, किसी की कोई गलती नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे बाज़ार में गए, शादी ब्याह में गए, खाया क्या, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसमें ताकत वाली चीज़ क्या है, ये हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और जो भी सामने आया चक दो फट्टे खाने लगते हैं। सर, लाइफ को ऐसे नहीं, मनुष्य का जन्म ही बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। यानी बहुत बहुत ज़्यादा तपस्या करने पे मनुष्य का जन्म मिलता है, और वह जन्म पा करके हम आते हैं और अपनी मन मर्जी करके चले जाते हैं। ऐसे लाइफ को नहीं जीना है। लाइफ को बिल्कुल कंट्रोल के साथ जिए और गुरु महाराज के शरणागत में जिए। तो उससे क्या होता है कि जिस काम में भी हम हाथ डालते हैं, आप लोग डालते हैं, वो काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब शादी में गए, बर्थडे पे गए, तो ये सब खाना खाया, उससे हमारे धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमारे स्पर्म के बीरज के कीटाणु में कमी आ जाती है। तो गर्भ ही नहीं ठहरता है। गर्भ ठहर गया तो 1 महीने बाद डिस्चार्ज हो गया, 3 महीने बाद डिस्चार्ज हो गया, और वो भी ठहर गया तो लड़की की प्राप्ति हो गई। और वो भी आगे लड़की भी हो रही है या लड़का भी हो रहा है, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो सीधा कहाँ जाता है? आईसीयू में। आपने सुना होगा कि उनको लड़का हुआ है जी, आईसीयू में। क्यों चला गया आईसीयू में? इसका रीज़न यही है, स्पर्म की कमी। स्पर्म भी है 100% आपके अंदर, लेकिन उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है उतना बढ़िया नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि किसी सज्जन पुरुष को अगर लड़का होता है तो आईसीयू में डाल देते। ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी बीरज की कमी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सारांश ये है कि हमारे अगर बीरज की, स्पर्म की कीटाणु की कमी होती है तो पहले तो गर्भ नहीं ठहरेगा, दूसरा ठहर भी गया तो क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तीसरा लड़कियां होने की ज़्यादा चांसेस होती है, चौथा अगर वो लड़का हो भी रहा है तो आईसीयू में चला जाता है। अब लो, आईसीयू में चला गया, अब उसके बाद से पैसे खर्च पैसे खर्च पैसे खर्च। हम इस चीज़ की निंदा नहीं कर रहे हैं कि क्यों पैसे खर्च हो रहा है, लेकिन वही पैसा अगर अच्छे जगह पे खर्च हो रहा होता तो हमें खुशी होती। तो हम आयुर्वेदिक दवाई देते हैं जिसका काम यही है कि स्पर्म के कीटाणु को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो सज्जन मित्र दोस्त ये दवाई खाते हैं उनके घर में बेबी की कृपा होती है, संतान की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति के घर में लड़की का आगमन होता है, खानदान का वारिस मिल जाता है।
और इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। पूर्ण एविडेंस, पूर्ण क्वालिटी, पूर्ण शरणागत के साथ हम ये दवाई देते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी, गॉड ब्लेस यू।